आज का कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है हैमर। हैमर काफ़ी ज़्यादा फेमस है ट्रेडर्स के बीच में। और हैमर का एक्चुअल मतलब क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए मैंने आप सबके लिए पहले से यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक बना के रखा है। तो चलिए इसको समझते हैं कि हैमर मतलब क्या होता है। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उन सब के साथ शेयर करिए जिसको कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना है, ट्रेडिंग सीखना है, इन्वेस्टिंग सीखना है और इस शेयर मार्केट में सक्सेस होना है। चलिए, तो आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये एक हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टी शेप से नज़र आता है। मतलब ये टी जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे लग रहा है। तो ये टी जैसा जो भी फॉर्मेशन अपने को लग रहा है, इसका मतलब इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये हम लोग समझते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हैमर पैटर्न जब बनता है तो वो डाउन ट्रेंड में ही बनता है, मतलब बेयरिश ट्रेंड में ही बनता है। और ये पैटर्न बेयरिश ट्रेंड में जब बनता है तो उसका मतलब ये होता है कि अब सेलर्स जो है अनसक्सेसफुल हो गए हैं और बायर्स हावी हो गए हैं। यानी अब बायर्स जो है वहाँ से उस प्राइस लेवल से इसको क्या करना चाह रहे हैं, इसको ऊपर उठाना चाह रहे हैं, इसको अप ट्रेंड में ले जाना चाह रहे हैं। ये बायर्स का साइकोलॉजी होता है। मतलब यहाँ सेलर्स वीक हो जाते हैं और बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये जब ओपन होता है, ठीक है, ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे जनरली क्या होता है कि इसका जो ओपन होता है वो ओपन ही अप्रॉक्स कहीं ना कहीं क्लोज के आसपास रहता है, ठीक है। अ, और इसमें जो आप देख पा रहे हैं इसकी जो बॉडी होती है, ये जो इसकी बॉडी होती है वो बॉडी ऑलमोस्ट कम से कम इसकी विक से, जिसको हम लोग शैडो भी कहते हैं, ये विक से क्या होना चाहिए, वो हाफ होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि विक डबल होना चाहिए इसके बॉडी से, ठीक है। हाँ, एक बात ये कि कैंडलस्टिक जो बन रहा है वो ग्रीन में बन रहा है या रेड में बन रहा है, यहाँ पे उतना मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। तो जब जब अ, ये डाउन ट्रेंड में अगर ये फॉर्म हो रहा है, ये कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है, तब फिर यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन लिया जा सकता है। बट बाइंग पोजीशन ऐसे ही सिर्फ एक ही के भरोसे लेना मेरे ख्याल से सही नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना चाहिए। अगर वो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है और और इस हैमर कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोज होता है तो ऑफकोर्स वो क्या हो सकता है, एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। अम, ये भी जानना ज़रूरी है कि इस कैंडल को आप डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, वो सब हम फिर कभी सीखेंगे। बट हैमर मतलब यही होता है कि इसकी बॉडी जो है वो छोटी होती है और इसका विक जो है, इसका जो टेल है वो काफ़ी बड़ा होता है, ऑलमोस्ट उससे 2 गुना ज़्यादा होता है। और हैमर डाउन ट्रेंड में ही फॉर्म होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने सीख लिया। तो हम लोगों ने यही इसमें हम लोगों ने यही सीखा कि इसकी जो क्लोज़ है, वो क्लोज़ जो है वो क्लोज़ क्या होगा, क्लोज़ एप्रॉक्स, ठीक है, नियर कह दें, नियर कहाँ कहाँ पे होगा, ओपन पे होगा, ठीक है। नियर ओपन पे होगा। जो बॉडी है, जो इसका बॉडी है, अगर मान लीजिए इसका बॉडी मान लीजिए कि 1 है, इसका बॉडी अगर 1 है, तो इसका टेल कम से कम इसका टेल कहें या शैडो कहें या विक कहें, ठीक है, इसको, ठीक है, ये ऐसे समझिए, इसको टेल कहिए या इसको विक कहिए या फिर आप इसको शैडो कहिए, ठीक है, सबका मतलब एक ही है। और ये जब टेल, विक या शैडो कहिए तो वो कम से कम, ठीक है, इससे बॉडी से, इससे इसके बॉडी से या फिर कहिए हाँ, बॉडी से, वो बॉडी अगर 1 है तो कम से कम वो 2 होना चाहिए या फिर 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इसका पैटर्न की क्लोज अप्रॉक्स नियर ओपन होना चाहिए, ठीक है। बॉडी 1 अगर है तो टेल, वीक या शैडो कहिए तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। और इस टी शेप में ये क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मेशन होना चाहिए। तो हैमर कैंडल का साइकोलॉजी यही होता है कि सेलर्स को अब यहाँ पे हटना पड़ रहा है और वहाँ पे बायर जो है, बायर आ गए हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं कैंडलस्टिक क्या बन रहा है, ठीक है, कहीं पे बन रहा है कि नहीं। तो हम लोग आते हैं, यहाँ पे मैंने एशियन पेंट्स खोल रखा है तो एशियन पेंट्स के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। और ठीक है,
तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एच करके, यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे एच करके नज़र आ रही है, एच मतलब हैमर है, ठीक है? तो इसमें हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि हैमर मतलब है क्या, ये क्या बताना चाह रहा है हैमर मतलब। तो देखिए क्या कह रहा है कि हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्म व्हेन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब अपना प्राइस, अपना शेयर हुआ, स्टॉक हुआ, मूव्स लोअर आफ्टर द ओपन, ठीक है? जब ओपन हो जाता है तो फिर वो जो वीक डंडी जो उसकी बनती है, जो शैडो बनता है, वो क्या होता है, वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है? वो नीचे की तरफ जाता है बट कंटिन्यूज टू रैली इनटू क्लोज अबव द इंट्राडे लो, ठीक है? आप इंट्राडे इसमें मत समझिए आप, ठीक है? ये हर टाइम फ्रेम पे बनता है, 1 मिनट से लेके 5 मिनट, 15 मिनट कहिए, या 1 दिन कहिए, 1 घंटे कहिए, 1 हफ्ता कहिए, या फिर 1 महीना कहिए, मतलब हर टाइम फ्रेम पे ये बनेगा। और उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जब बनता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल जो बनता है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है, द कैंडलस्टिक दैट यू आर लेफ्ट विद विल लुक लाइक अ स्क्वायर अटैच्ड टू अ लॉन्ग स्टिक लाइक फिगर, ठीक है? जो बताया है कि जो टी शेप बनेगा, तो टी शेप में आपका क्या होता है कि ऊपर जो बॉडी इसकी होती है वो स्क्वायर शेप में रहती है, और जो इसका स्टिक रहता है वो बड़ा रहता है, ठीक है? इसकी जो डंडी बनती है वो बड़ी बनती है। दिस कैंडल स्टिक इज कॉल्ड अ हैमर इफ इट हैपेंस टू फॉर्म ड्यूरिंग अ डिक्लाइन, ठीक है? ड्यूरिंग हो रहा है तो फिर वो उसको हम लोग हैमर कहेंगे। तो हैमर यहाँ पे एक बना है, ठीक है? बहुत ही छोटा बना है, ठीक है? और ऐसे ही यहाँ पे भी एक हैमर बना है, ओके? तो हम लोग 1-2 हैमर को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो अगर हम लोग हैमर का डिस्कस करें तो फिर मैं इधर आता हूँ, मैं आपको दोनों ही दिखाता हूँ। मतलब हैमर बन गया इसका मतलब नहीं है कि हाँ, हाँ, वो बुलिश ही जाएगा, नहीं है, फेल भी होता है, ठीक है? इसलिए कहा जाता है कि इसको और किसी इंडिकेटर के साथ यूज़ किया जाए, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया जाए, ठीक है? तमाम तरीके हैं इसको यूज़ करने का, बट एक इसको सिर्फ़ अकेले ही देख के यहाँ पे ट्रेड किया जाए तो मेरे ख़्याल से वो गलत होगा। तो देखते हैं एक बार हैमर जो अपना बना था वो एक बार देख लेते हैं और वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है? या ये जो एच आपको नज़र आ रहा है, ये एच आपको नज़र आ रहा है, तो ये देखिए टी शेप बना है, बट रेड में है, तो रेड और ग्रीन से अपने को कोई मतलब नहीं होता है। और नेक्स्ट कैंडल हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल अगर क्लोज होता है, मतलब उस जो हैमर बना था, हैमर के क्लोज से ऊपर क्लोज होता है, ग्रीन में क्लोज होता है, तो फिर ऑफकोर्स वो क्या होता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वो क्लोज जो है उसके नीचे हुआ है, तो फिर यहाँ पे ट्रेड लेने लायक नहीं था। और नेक्स्ट उसके भी नेक्स्ट अगर देखें तो ऑफ कोर्स इसका जो क्लोज था वो हैमर की क्लोज के ऊपर था। तो फिर ऑफ कोर्स ये डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ यूज़ करके यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता था, और ट्रेड लेने के बाद आपको अपना टारगेट अगर अचीव हो गया है तो फिर वहाँ से आपको निकलना भी था। इसमें बता दें, इसमें कई सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, स्टॉप लॉस जो है इसका जो भी लो बना है उस लो के आसपास लेते हैं, ठीक है? अ, वो लेते हैं, वो भी कभी-कभी सही है, कभी-कभी गलत भी है। हम लोग आगे के वीडियोज़ में जब कभी मौका मिलेगा डिस्कस करेंगे इन सब पे। तो हैमर का मतलब ये है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये अभी तो अगर देखें तो ये डाउन ट्रेंड नहीं, ये तो अप ट्रेंड है। मतलब अप ट्रेंड में ये हैमर बना था, ठीक है? ये अप ट्रेंड में हैमर बना था। कोई हम लोग देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड में अगर हैमर बने तो फिर वहाँ अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा। तो डाउन ट्रेंड देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे शो कर रहा है कि अ, ये डाउन डाउन ट्रेंड है यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड था, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये फेल हो गया हैमर, ठीक है? ये फेल हो गया, इसलिए स्टॉप लॉस रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो फेल हो जाए तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है? आपको अपना स्टॉप लॉस काट के निकल जाना चाहिए। तो ये एक हैमर था। कोई एक हैमर देखते हैं जो सक्सेस हुआ है, मतलब कि अच्छा खासा उसने अगर रिटर्न दिया है, तो फिर वो देखते हैं कहीं पे अगर अपने को वो हैमर मिल जाए तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि इसमें कहीं पे वो एज़ सच कोई हैमर है कि नहीं है, ठीक है? तो देखते हैं, अभी स्क्रॉल करते रहते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहीं पे अगर वो बन रहा है तो फिर अ एक बार उसमें भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, उसको डिस्कस कर लें एक बार हम लोग। तो यहाँ पे देखते रहते हैं, देखते हैं कहीं पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये तो अब ट्रेंड में ही बन रहा है, एक हैमर बन रहा है। इन सब की भी स्ट्रैटेजीज़ होती है, हम लोग फिर कभी सीखेंगे, बट अभी मेन हैमर मतलब क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हैमर
मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है और डाउन ट्रेंड में बनने के बाद जो है वो पुलिस सिग्नल वहाँ पे देता है, ठीक है? तो डेली डेली टाइम फ्रेम पे तो मुझे अभी तक कहीं पे नहीं दिखा। मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कि कहीं पे हैमर अपने को नज़र आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि अब अभी डाउन थोड़ा चला है, कुछ हफ्ते डाउन चले, फिर यहाँ पे एक हैमर बना और हैमर बनने के बाद ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से अगर आपने इसको इसके वीक लो लो में अगर स्टॉप लॉस रखा होगा तो फिर आप को यहाँ पे काट के निकलना पड़ा होगा। बट अगर थोड़ा-सा और भी आपने इसको रिस्क मैनेज करके आगे बढ़ा होगा तो फिर हो सकता था कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिले। तो ये हैमर था, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया अच्छे से कि हैमर मतलब क्या होता है। लास्ट में समराइज़ अगर मैं करना चाहूँ तो हैमर मतलब वही होता है कि डाउन ट्रेंड में ये हैमर जब भी बने उसका नेक्स्ट कैंडल को देखिए कि अगर वो क्लोज़ उसका जो है अगर उसके ऊपर हो रहा है तो फिर वो हैमर जब भी बनेगा तो फिर वो बुलिश सिग्नल वहाँ पे बताता है अपने को, ठीक है? तो इसी तरह आप बहुत सारे स्टॉक्स में इसको अप्लाई करके सर्च करके यहाँ पे देख सकते हैं कि हैमर क्या होता है, कहाँ फॉर्म हो रहा है और कैसे होता है। बट अगर मैं आपको जितना भी अभी दिखाया हूँ यहाँ पे एशियन पेंट्स का मतलब जहाँ-जहाँ हैमर बना है तो मेरे ख्याल से अगर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के आस-पास अगर बने तो फिर वो हैमर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि वो बुलिश सिग्नल यहाँ पे देता है। तो अगर यहाँ यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 2 हैमर बन चुके हैं जो क्या कह रहा है वहाँ पे अप ट्रेंड में गया। हालाँकि ये डाउन ट्रेंड में नहीं था, डाउन ट्रेंड में ये नहीं था बट वो अप ट्रेंड में ही वो हैमर बना। तो मतलब डिफरेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, कहने का मतलब ये था। तो ये था हैमर के बारे में, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट कैंडल के बारे में हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।